शादी को बहुत टाइम हो गया है लेकिन फिर भी आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ कर ही नहीं पाए हैं। क्योंकि जब भी आप उनके पास जाते हैं तो वो रोने लगती है या फिर अपने पैरों को बंद कर लेती है, डर जाती है, वो नहीं जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जी हाँ, अब जिनको नहीं पता है शायद उनको बहुत अजीब लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। जिनके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे मेरे पास मेल्स भी आते हैं। उन्होंने भी बहुत बार मेरे को मेल में बोला है कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ हो रहा है और ये प्रॉब्लम क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन है? तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो कि एक्चुअल में ऐसे ही रिएक्ट करती हैं, क्योंकि उनको इससे डर लगता है। अगर वो सोचती भी है ना कि उनकी बॉडी में कुछ भी जाए तो उनको उससे डर लगता है। कुछ भी पेनिट्रेट हो उसी से उसको डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि ये एक तरीके की प्रॉब्लम है, ठीक है? साइकोलॉजिकली भी है और ये फिजिकल भी है, दोनों तरीके से ये जुड़ी हुई है। तो ज़्यादा ये क्या है, साइकोलॉजिकल है। उसका रिस्पॉन्स होता है कि उसकी बॉडी रिएक्ट करती है कि जैसे ही वो मेल उसके पास जा रहा है वो अपने पैरों को ऐसे बंद कर लेगी या फिर वो दूर चली जाएगी या फिर वो रोएगी, ठीक है? तो ऐसा क्यों है? तो साइकोलॉजिकल तो ये है कि अगर उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत हुआ है, या तो बचपन में कुछ भी ज़बरदस्ती हुई है या फिर बड़े होके कोई भी ट्रॉमा इस तरीके का अगर उसको लगा है, तो ऐसा होता है। दूसरा, ये बचपन से ही होता है, ठीक है? ये खुद ही होता है कि उनको एक एक फ़ोबिया होता है कि कुछ भी उनकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट ना करे, इस चीज़ से उनको फ़ोबिया होता है, डर होता है। तो होता क्या है कि जब भी वो ऐसा सोचती हैं तो उनकी इतना डर होता है उनके माइंड में कि जो मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर की हमारी मसल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अगर आप ट्राई भी करते हैं, जो मेल है वो ज़बरदस्ती भी ट्राई करता है, फीमेल चाहती है कि ठीक है किसी भी तरीके से करे, वो भी सपोर्ट करना चाहती है बट फिर भी डर रही है, लेकिन चाहती है कि उसका मेल पार्टनर उसको एटलीस्ट उसको अच्छा लगे, है ना? तो उसके लिए अगर वो सोचती भी है ना, तो क्या होता है कि वो नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, क्योंकि जो मसल्स है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो डर इतना गहरा होता है। ओके, तो इसी तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो पहली बात तो यही कि अपने फीमेल पार्टनर से अच्छे से बात कीजिए, हो सकता है उसके साथ कोई भी दिक्कत हुई हो, तो ये आपसे तो पूरी तरीके से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम है नहीं। आपको किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा या फिर साइकियाट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड करे, या फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। ओके, जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको उसको अच्छे से समझ पाएगी, उनकी बॉडी की कंडीशनिंग क्या है, क्या उनके साथ हुआ है। तो ये प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू आप ये ठीक कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उनको पहले तो साइकोलॉजिकली तैयार करते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बहुत अच्छे से काउंसलिंग देते हैं ताकि वो इस फ़ियर से थोड़ा दूर हो सके। फिर उनका नेक्स्ट स्टेप होता है कि अ, जो जो मेल की बॉडी है, कुछ-कुछ उसी तरीके के कुछ यंत्र होते हैं, वो उनको देते हैं, जिनसे कि वो धीरे-धीरे उनको इंसर्ट कर सके, ठीक है? जैसे-जैसे वो पहले वो थोड़े से साइज़ में बहुत पतले देते हैं, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका साइज़ बढ़ाया जाता है, ताकि उनका ये जो डर है, वो खत्म हो सके, ठीक है? तो ये प्रॉपर गाइडेंस में रह के ही डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से आप कुछ कर रहे हैं। और ये उन मेल्स के लिए भी है जो कि ज़बरदस्ती अपनी फीमेल के ऊपर ये थोपते हैं कि तुम्हें तो अच्छा नहीं लगता बट मैं क्या करूँ? तो आप पहले उनकी प्रॉब्लम को समझिए, उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए। ये कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक है? ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है उनकी लाइफ़ में। ये समझिए उनकी अ, सब कुछ बर्बाद कर देती है बहुत बार तो। इसकी वज़ह से बहुत बार तलाक भी हो जाते हैं। तो कोई भी फीमेल ऐसा तो नहीं चाहेगी कि वो तलाक ले ले बट ऐसा ना करे, है ना? अगर वो नॉर्मल है तो। लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और मेल्स के लिए भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि वो जब भी करे बिल्कुल प्यार से उनके साथ रहे और बिल्कुल सपोर्टिव रहे। और जब भी करना स्टार्ट करे तो वो बिल्कुल कोई ल्यूब का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करे, ठीक है? ताकि उसका ये जो भय है, जो डर है, वो और ना बढ़ सके, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।